हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉमर्स की सेटिंग को कि किस तरह हमने अपने ऑनलाइन स्टोर की सेटिंग करनी है। WP एडमिन में एडमिनिस्ट्रेटेड साइट पे हमने किस तरह स्टोर की सेटिंग करनी है कि हमने कौन से पेमेंट गेट से यूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। जितने भी पेमेंट गेट से आपके स्टोर पे होंगे वो उतने ही कस्टमर के लिए आसानी होगी, वो उनके थ्रू पेमेंट कर सकेंगे। तो हम जाएंगे कि किस तरह हम सेटिंग करते हैं WP एडमिन में आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए। तो कौन कौन से पेमेंट गेटवे यूज़ होते हैं और उनकी सेटिंग किस तरह करनी है, तो हम उसमें देखेंगे। हम जाएंगे सबसे पहले अपने WP एडमिन में। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जनरल को, प्रोडक्ट्स को। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने वो कवर्स के टैब पे जाएंगे। ऑर्डर के नीचे सेटिंग है, सेटिंग पे हम प्रेस करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद हमने पिछले लेक्चर्स में जो जनरल है, प्रोडक्ट्स हैं, ये इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। और दूसरा इसके बाद आ जाता है चेकआउट। जब भी कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है, ऑनलाइन स्टोर पे आता है, तो वो जब कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो उसके बाद वो चेकआउट करता है कि किस तरह उसने पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले जो कस्टमर को होती है वो कोई एज अ गेस्ट आता है और कोई अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है अपने आपके स्टोर पे। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। तो चेकआउट पॉइंट के टैब को हम क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। और अगर आप के स्टोर पे कोई कूपन वगैरह एक्टिव है और यूज़ कर रहे हैं तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। उसके बाद जो कैलकुलेट डिस्काउंट है उसकी सेटिंग हम रखना चाह रहे हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। और इस चेक बॉक्स को भी चेक या अनचेक कर सकते हैं। आप अपने स्टोर के लिहाज से देखेंगे कि आपने कूपन को अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल करना है या नहीं करना, तो आप इसे चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो दूसरा है चेकआउट पॉइंट। चेकआउट जो पॉइंट पे आप जो पेज पे आप अपने कस्टमर को एज ए गेस्ट भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो उसके बाद फॉर सिक्योर चेकआउट है, तो इसके लिए तो HTTP को एक्टिव करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम इसे अनचेक ही रख देंगे। तो इनेबल गेस्ट जो चेकआउट है आप इसे चेक ही रखें ताकि कोई अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन भी बाय करना चाह रहा है तो इजीली बाय कर सके। जो फिर चेकआउट के पेजेस हैं वो हम देखेंगे कि हमारा जो कार्ड पेज है उसका जो नेम है वो कौन सा देना चाह रहे हैं। इनमें से आपने अगर कोई कस्टम पेज है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन से। तो हमारा जो RID जो कार्ड का पेज होगा हम उससे ही लेके चलेंगे। तो चेकआउट पॉइंट है जिसपे आप जो पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, कस्टमर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो चेकआउट पेज है। और इससे हम अगर कोई और है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो चेकआउट का पेज है बाय डिफ़ॉल्ट आप उससे लेके चलें। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन का कोई पेज बनाया हुआ है तो ड्रॉप डाउन से इधर सेलेक्ट करके वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन नहीं की हुई तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने दें। पे का ऑर्डर पे जो ऑर्डर रिसीव हुआ है तो इसका ऑर्डर रिसीव। और अगर कोई ऐड पेमेंट मेथड है, कोई अपना कस्टम लेके आना चाह रहे हैं तो आप लेके आना चाह रहे हैं तो उसका आप ये नेम रखेंगे। तो दूसरे हमारे नीचे हम स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम देखते हैं कि जो पेमेंट गेटवे हैं वो कौन कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र है, चेक पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी है, पेपॉल है, क्रेडिट कार्ड है और पे विद वर्ड पे है। तो ये हमारे जो मेन चीज़ है हमारे स्टोर की वो हमारे हैं पेमेंट गेट से। तो ये चीज़ें पेमेंट गेट से, अगर बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफ़र है तो आप ये एक्टिव कर सकते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो ये चेक हुआ पड़े हैं। और दूसरा पेपॉल है,
क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के लिए हम एक और पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे जिसे हम स्ट्राइप कहते हैं। वो बहुत इजी है, आप और अपने स्टोर ऑनलाइन स्टोर में ऐड कर सकते हैं और काफ़ी फेमस है और इसकी इंटीग्रेशन भी काफ़ी इजी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे हम लेके चलेंगे कि किस तरह हम स्ट्राइप को ऐड करेंगे, किस तरह उस प्लगइन को हम डाउनलोड करेंगे, ऐड करेंगे और अपने स्टोर में कस्टमर के लिए अवेल रखेंगे ताकि वो स्ट्राइप या क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट कर सकें। तो यहाँ से आप किसी पेमेंट गेटवे को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड या थर्ड पे रख सकते हैं, ड्रॉप ड्रैग करके ऊपर नीचे। इससे आप तरतीब से लगा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी को हम ऊपर लेके ले जा रहे हैं। टॉप नंबर पे चेक पेमेंट है, इस पे लेके जा रहे हैं। हमारा जो पेपॉल है वो यहाँ पे लेके जा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड को हम सेकंड नंबर पे रख देते हैं। तो ये चीज़ सेव करने के बाद आप यहाँ से सेव कर लेंगे, सेव चेंजेस। अब इस नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्ट पेमेंट। ये चीज़ है BACS डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो इसके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। हमने इनेबल करना है या आपने डिसेबल करना है, तो यहाँ को चेक या अनचेक कर देंगे। अगर चेक करेंगे तो इस आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और इधर आप टाइटल लिखेंगे, इस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इधर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो ये करने के बाद आपका जो अकाउंट डिटेल है उसका अकाउंट नेम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे और बैंक का नाम लिखेंगे और जो भी आपका IBAN है या स्विफ्ट कोड वगैरह है तो आप यहाँ पे लिख करने के बाद आप सेव चेंजेस कर देंगे। ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है। और दूसरा, आपने अगर दूसरा कैश ऑन डिलीवरी का है तो आपने अगर इनेबल करना है या डिसेबल करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसका जो टाइटल होगा कैश ऑन डिलीवरी का है, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। जैसे ही आप कोई कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे बाय हैंड तो उस टाइम ही आपको कैश रिसीव होगा। तो ये आपने एक्टिव करना है, ये नहीं करना है तो ये चेक बॉक्स से चेक या अनचेक करने के बाद आप यहाँ पे चीज़ों को सेव कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। यहाँ आपने ये देखना है कि आपने इसे डिसेबल करना है या इनेबल करना है। या चेक या अनचेक कर देंगे, टाइटल का नाम रख देंगे। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर इसके लिए आपको जो रजिस्टर करना होगा तो ये सारी तफसील वगैरह आप इधर क्लिक करेंगे तो दूसरी साइड पे चले जाएंगे, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे और जो डिटेल होगी वो देखने के बाद आप ये पब्लिक की है आपको वहाँ से मिलेगी और जो प्राइवेट की है वो यहाँ वहाँ उनकी साइड से मिलेगी, कॉमर्स से। तो ये करने के बाद सेव चेंज करेंगे तो इसके थ्रू आप अपनी पेमेंट कस्टमर से रिसीव कर सकते हैं। दूसरी है पेपॉल। पेपॉल पे जैसे क्लिक किया हमने तो ये उसका मेन जो उसकी सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो ये चेक को आप इनेबल करना चाह रहे हैं या डिसेबल करना चाह रहे हैं पेपॉल को अपने स्टोर पे, तो यहाँ से आप सिलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल देंगे, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे, जो पेपॉल का जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो ईमेल देंगे जो वहाँ पे एक्टिव है। अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो टेस्टिंग में सैंडबॉक्स को इनेबल करेंगे। और इसके अलावा जैसे ही आप पेपॉल पे उनकी पेपॉल की साइट पे जाएंगे वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पे हेयर लिखा हुआ है इधर आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आप सैंडबॉक्स का या टेस्टिंग का अकाउंट बनाएंगे। उधर से जो क्रेडेंशियल मिल जाएंगी तो आप यहाँ पे API यूज़र नेम, API पासवर्ड, API सिग्नेचर वगैरह आप
ऐड करेंगे और चीज़ों को सेव कर देंगे। इधर जैसे सेव करेंगे तो आप अपने जो आपके कस्टमर हो गए वो पेपाल के थ्रू पेमेंट्स वगैरह या बाय चीज़ों को बाय कर सकेंगे। तो डायरेक्ट बैंक जो मेथड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो भी कैलकुलेशन होगी वो कर लेंगे। वर्ड पे एक पेमेंट गेटवे है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्ड पे की साइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। वहाँ से आपको जो क्रेडेंशियल्स होंगी वो लेंगे और यहाँ पे आप ऐड करेंगे ये सारी सेटिंग करने के बाद। तो उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होंगी या उसकी सेटिंग होगी वो करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो इसके बाद हम एक और पेमेंट मेथड है स्ट्राइप का, जिसे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी मतलब पेमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस तरह हमने डाउनलोड करना है प्लगइन को, स्ट्राइप के प्लगइन को, और किस तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हमने रजिस्ट्रेशन करनी है स्ट्राइप की। और ये सब चीज़ें देखने के बाद हम उससे एक्टिव करेंगे और कुछ ट्रांजैक्शन जो होंगी हमारी इसके थ्रू करेंगे। तो अगर आपने हमारे पिछली वीडियोस नहीं देखी तो हमारी पिछली वीडियोस देखें कि किस तरह हमने वो कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया है और हमने अपने स्टोर को जनरेट किया है और किस तरह कस्टमर आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और किस तरह चीज़ों को बाय करते हैं। तो साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस हमने वर्डप्रेस पे भी काम किया हुआ है तो उसकी भी वीडियोस हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। HTML है। इसके बाद हम वो कॉमर्स के नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे कि किस तरह हमने स्ट्राइप को लेके चलना है। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।